आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। जब मेरा बेटा करीब 5-6 साल का था तो मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे पास में ही दो बच्चे थे जो जुड़वा बच्चे थे और वही 4-5 साल के उसके आसपास में होंगे। तो एक दिन की बात है कि हम घर के बाहर एक छोटा सा पार्क है जिसमें अच्छी खासी घास थी। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था और बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। तो बच्चे किस तरह खेल रहे थे, आपस में कुश्ती टाइप की कर रहे थे। एक दूसरे के ऊपर गिरना, वो एक दूसरे की टांग खींच करके गिराना, फिर उसके ऊपर गिरना, एक दूसरे को पलटी मारना। इस तरह खूब मस्ती बच्चे कर रहे थे। तो उसमें जो एक जो बच्चा था उसके हाथ में कहीं से एक छोटी सी चोट लग गई। चोट क्या लगी, शायद कोई पत्थर था और उस पत्थर के कोने से उसकी हथेली फट गई और उसमें से खून निकलने लगा। तो मैंने बच्चे को मैं देख रहा था कि बच्चा हंस रहा था, तो हंसता ही रहा और सुसु करके और हंसता भी रहा और कहता ओ देखो मेरे हाथ में चोट लग गई। मैं तो इस तरह से खुश होकर बता रहा था, मतलब हंस रहा था, हंसते हुए बता रहा था। अब जो दूसरे बच्चों ने देखा तो उसको देख करके जैसे उसके हाथ से खून भी निकलने लगा, तो दूसरे बच्चों ने कहा अरे ओ सोनू के हाथ से तो खून निकल, सोनू तेरे हाथ से तो खून निकल लगा। और वो चिल्लाने लगे आंटी आंटी आंटी, सोनू के हाथ से खून निकलने लगा, सोनू के हाथ से खून निकलने लगा। अब जैसे ही और बाकी बच्चों ने चिल्लाया तो जो बच्चा सोनू जिसके हाथ में चोट लगी थी, जो अभी तक हंस रहा था, चोट लगने के बावजूद भी हंस रहा था, अब सबके रिएक्शंस देख करके एकदम से उसके चेहरे पे कुछ अजीब सा घबराहट आई और वो उसने रोना शुरू कर दिया। ये वास्तविक घटना है, मेरे सामने की घटना है। मैंने उसको पकड़ा, उसकी मम्मी के आने से पहले उसको पकड़ा, उससे पहले हाथ गया, तो ये एक घटना हो गई। क्या इसी तरह का माहौल हम लोग नहीं बना पा रहे हैं? कोरोना में कुछ इसी तरह का माहौल बन गया है कि हम लोग जैसे ही कोरोना किसी को टेस्ट कराने गए और कोरोना पॉजिटिव आया तो उसके आसपास का एक ऐसा माहौल हो गया, या तो वो खुद डर गया, अगर वो खुद नहीं भी डरा है तो आसपास के लोग ऑब्वियसली चिंता तो सभी की होती है, और वो चिंता उसको दहशत के माहौल में बदल जाने से बहुत नुकसान हो रहा है। आनन फानन में हॉस्पिटल में अस्पतालों में ले जा रहे हैं, अस्पतालों में अपनी एक स्थिति है, वहाँ व्यवस्था में काफ़ी गड़बड़ियाँ हो चुकी हैं या हो रही हैं। और क्या होता है, जब अधिक संख्या में लोग चले जाएंगे तो एक हर चीज़ की एक क्षमता होती है, अस्पतालों की भी एक क्षमता है, सब चीज़ की सीमा तो एक होती है, तो वहाँ भी कोई व्यवस्था हो रही है। और वहाँ जब अस्पताल में हम ले जाते हैं तो वहाँ के जो पॉजिटिव कोरोना मरीज रहे उनका एक्सपीरियंस के अगर देखें तो अलग से बेड दे दिया जाता है, और फिर वहाँ ना पेरेंट्स ना परिवार वाले उसके पास जा सकते हैं, ना कुछ हो सकता है वो प्यासा हो तो पानी के लिए भी उसको वेट करना पड़े, और कई तरह की व्यवस्था है। और फिर दूसरा सीधी सी बात है कि जब एक वार्ड में 10 या 12 या 15 या 20 या 30 लोग जब वहाँ कोरोना के पॉजिटिव हैं तो कई कारण होते हैं मौत के। हो सकता है कोई पहले से इम्यूनिटी वीक हो, कोई और बीमारी हो, उसके साथ में कोरोना हो गया हो, उसकी वजह से डेथ हो गई हो। अब जब कोई एक आध डेथ वहां होएगी और मैं वहां एडमिट हूं तो मैं आधा तो वैसे ही घबरा गया, उस घबराहट से और जान में गई। और दूसरा, मैं अपना एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है मुझसे अलग रहते हैं, मैं दिल्ली में हूँ और वो ग्रेटर नोएडा में हैं। मेरी मदर बीमार हुई, उनको पेट को 60 के आसपास की उम्र है, 60-62 की उम्र है मेरी मदर की। तो करीब उनको पेट में रात को दर्द हुआ और उसकी वजह से उनको तकलीफ हुई, तो छोटा भाई उनको हॉस्पिटल ले गया और दिन में मुझे पता चला तो मैं गया, जाके मदर के पास रहा और हमने देखा कि शाम तक वो ठीक हो गई, तो उनको अगले दिन जो है छुट्टी करा करके घर ले आए। घर ले आए, कोई बात नहीं। अगले दिन वो करीब कहूँ कि 24-36 घंटे फिर ठीक रही, अगली रात ठीक रही, उससे अगली रात को फिर उनको समस्या हो गई। तो वहां से फिर हम उनको एक पास के ही अच्छा एक हॉस्पिटल है, छोटा है पर अच्छा हॉस्पिटल है दादरी क्षेत्र में, हम उस हॉस्पिटल में फिर उनको ले गए। मैं तो दिल्ली चला आया, छोटा भाई लेकर के चला गया। छोटे भाई का फिर फोन आया तो अगले दिन मैं फिर गया, तो मैं देख करके आ गया, ये वापस आना था। तो मदर ने बोला तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पेट में थोड़ी गड़बड़ है, कुछ भी खाती थी पीती थी, पानी भी पीती थी तो पेट में दर्द हो जाता था, वो उनकी समस्या पहले भी से है, कोई नई समस्या नहीं थी। अब एक दो दिन बाद एक दिन बाद ही छोटे भाई का फोन आया कि भैया ये ना डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कोरोना के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेस्ट कराओ। तो कोरोना टेस्ट कराया, जो इमीडिएटली उसी टाइम जो रिजल्ट आ जाता है, एंटीजन टेस्ट हुआ, उसमें नेगेटिव आया। फिर दूसरा टेस्ट हुआ, उसी समय दूसरा टेस्ट कराया, दूसरे टेस्ट का बोले जी 48 घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, हमने रिपोर्ट के लिए बोल दिया 48 घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी जी, कोई बात नहीं। अब अगले दिन हमने पहुंचे तो अगले दिन मदर ने कहा मैं ठीक हूँ भैया, मेरा तो मन नहीं लग रहा है, मैं बेड जो है, मेरा बेड पे, मुझे चारपाई पे सोने की आदत है और इस बेड पे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे को ले चलो यहाँ से, मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, घर ले चलो। तो हम उनको घर ले आए और कुछ नहीं, मैं बाकायदा माँ के सिर पे हाथ फेर रहा हूँ, माँ का सिर चूम रहा हूँ, कोई वो नहीं था, हमें कुछ तरह का था ही नहीं कि कुछ वो भी है। घर ले आए, मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ हैं,
अच्छा, जब घर ले आए तो उसके 2 दिन बाद कोरोना टेस्ट हमने पूछने गए, तो 2 दिन बाद पूछने गए तो उन्होंने कहा अभी तैयार नहीं हुई है। तो उसके 2 दिन बाद, माँ के घर लाने के बाद 2 दिन बाद, यानी 5वें दिन वहां से फोन आता है कि जी ये आपके कोरोना की टेस्ट जो है रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, ये रिपोर्ट आप ले जाइए। छोटे भाई का मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट, मैंने कहा आप रिपोर्ट ले आओ, मदर को बताने की जरूरत नहीं है, उसको साइड में रखो, लेकिन माँ का ध्यान पूरा रखो, मम्मी का किसी तरह भी कुछ लगे तो बताना। तो वही हुआ, हमने रिपोर्ट को बिल्कुल साइड में रख दिया, मदर को बताया भी नहीं। और आज इस बात को करीब 8-10 दिन हो गए हैं, हमारी मदर बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि हमने बताया नहीं। और दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, मैं आरकेपुरम, दिल्ली के आरकेपुरम क्षेत्र में रहता हूं। यहां देखिए 20-22 स्लम्स हैं। वहां स्लम्स के कई लोगों से मेरा मिशन एजुकेशन के तहत कई साथी मेरे जुड़े हुए हैं। तो मैं अभी पिछले 4-5 दिन से उनसे लगातार फोन पे टच में बना हुआ हूं। तो मैं कई लोगों से पूछ रहा था, मैंने कहा भाई आपके यहाँ कोई समस्या तो नहीं है? मेरे हिंदू प्रकाश साथी है, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा हिंदू प्रकाश आपका श्री राम कैंप में किसी तरह की समस्या तो नहीं है? कि उनसे कहना था मास्टर जी दरअसल क्या है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की समस्या नहीं। कारण है कि हमारे यहाँ बीमार तो बहुत है, बहुत लोगों को बुखार है, हो चुका है और ठीक हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना के केस ना के बराबर है। उसका कारण क्या है? कहते हैं हमारे यहाँ के लोग जो है टेस्ट कराने जा ही नहीं रहे, और टेस्ट कराने नहीं जा रहे तो कोरोना को पॉजिटिव आ ही नहीं रहे हैं। जो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं वो तो तब पता चलेगा ना जब आप टेस्ट कराने जाएंगे। तो बोला हमारे यहाँ के लोग टेस्ट कराने ही नहीं जा रहे, और टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं तो उसकी वजह से डेथ रेट भी नहीं है। कहते जी 8-10 दिन से हमारे यहाँ कोई ऐसी डेथ की रिपोर्ट नहीं है कि एक भी डेथ हमारे कैंप में हुई हो। वही मैंने अंबेडकर बस्ती के किसी साथी को फोन किया, मैंने कहा भाई आपके यहाँ क्या सिचुएशन है? लगभग मिलती जुलती बात उसने भी यही कही। वही श्री राम शास्त्री मार्केट है नानकपुरा में, मैंने वहां से फोन किया, मैंने कहा भाई कैसे क्या हाल है? तो हमारे यहाँ ज्यादातर स्लम्स में मैं जो फीडबैक मुझे ओवरऑल मिला कि स्लम्स में लोग बीमार तो हो रहे हैं मौसम की वजह से, मौसमी बुखार है, वायरल फीवर है, कई तरह के फीवर चल रहे हैं। इवन मेरे घर में कई छोटे भाई वगैरह को बुखार है, कई सारी बातें हैं। तो मेरे स्लम्स में यही मुझे निकल के आया, यही निष्कर्ष मुझे मिला, समझ में आया है कि बहुत सारे लोग बीमार तो हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव चेक कराने ही नहीं जा रहे, इसलिए पॉजिटिव है या नहीं उसका पता ही नहीं चल रहा। और जब उसका पता ही नहीं चल रहा तो वो घर में ही ज्यादातर ठीक हो जा रहे हैं, और डेथ रेट ना के बराबर है। डेथ रेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा है और उसके कई कारण हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि मानसिक तौर पे हम लोगों को मजबूत होना है। जो हमारे आसपास में अगर पेशेंट है भी तो पहले हमें खुद मजबूत रहना है और फिर पेशेंट को मजबूती देनी है। हो क्या रहा है कि पेशेंट अपनी मजबूती बनाने की कोशिश कर रहा है तो हम आसपास के लोग घबरा। जैसे हमारे एक सत्येंद्र पांडे जी हमारे साथी, उन्होंने बताया, पोस्ट डाली बकायदा, उन्होंने बोले मेरे कई साथियों का फोन आ चुका है, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, सांत्वना दे रहे हैं, मतलब भरोसा दे रहे हैं और मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं। और लेकिन साथ में 10 में से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, ये भी बता दे रहे हैं। तो कहते हैं कि वो घबराने वाले काम भी कर दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें घबराहट से बचना है और मानसिक तौर पे हम इस लड़ाई से हमें लड़ना है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी, मौसम बदलेगा उसके हिसाब से कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। आप सभी के मैं स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं, आप सब स्वस्थ रहें और हम सबको मिलकर के अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। बाकी चीजें तो बातें बाद में होती रहेंगी। और जो पॉलिटिक्स में भी जो लोग कर रहे हैं, मेरे खास करके जो नेतागण हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे और मंत्रीगण हो, चाहे किसी पार्टी के हों, उन लोगों से भी निवेदन है कि पार्टी वार्टी चलती रहेंगी भैया, कम से कम इस समय पे जो महामारी है उसको हम फेस कर लें, उसको बचा लें। ब्लेमिंग की चीजें बहुत बाद में चलती रहेंगी, इन चीजों को रोकिए। और जो खास करके पार्टियों के अंध समर्थक हैं या अंध विरोधी हैं, वो दोनों ही बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। दोनों जो कैटेगरी हैं बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। या तो पार्टियों के अंध समर्थक हैं, बस उनको ठीक ठहराना है किसी भी चीज को, चाहे वो गलत हो या कुछ हो, उनको सही गलत का मतलब ही नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी को सही ठहराना है और जो विरोधी है उनको उस पार्टी को गलत ठहराना है। और ये लगभग एक पार्टी की बात ना करें, आप ये ना सोचे कि एक ही पार्टी की बात है, लगभग हर पार्टी में यही स्थिति है, या तो अंध समर्थक हैं या अंध विरोधी हैं, दोनों ही खतरनाक है। आप सही तर्कपूर्ण बात कीजिए। फिलहाल इन चीजों को अवॉइड करके बहुत सारी हम कर सकते हैं, अपने आप को बचाने का काम कीजिए और बिना वजह की फालतू बातें कह करके बाकी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी मत कीजिए। बस यही मेरा आज का निवेदन है। धन्यवाद।